सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। सरकार और प्रशासन इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश में जुटा है। राइजिंग राजस्थान को लेकर जयपुर के परकोटे में तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए परकोटे में हेरिटेज बिल्डिंग को कलर करने के साथ साथ भवनों को सजाने का काम भी चल रहा है। इसी को लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट। दिसंबर में राइजिंग राजस्थान का आयोजन होने वाला है और इसे लेकर विदेशी मेहमानों के स्वागत के साथ साथ मेहमानों को राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राजस्थान के हेरिटेज लुक से आने वाले मेहमानों को रूबरू करवाने के लिए परकोटे में भवनों को गुलाबी रंग से रंगने का काम चल रहा है। इसके साथ ही सड़कों की साफ सफाई से लेकर पार्किंग की व्यवस्था परकोटे से बाहर रामनिवास बाग में की गई है, जिससे आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। दिसंबर माह में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। और वहीं अगर मैं जयपुर परकोटे की बात करूं तो परकोटा के अंदर भी विशेष तौर पे जो हेरिटेज बिल्डिंग है, जहां पर जो हेरिटेज भवन होते हैं उनके रखरखाव का काम भी निगम जोर शोर से कर रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जल महल का वो इलाका है जहां पर जो पर्यटक हैं सबसे ज़्यादा आते हैं। और इसके साथ ही जो राइजिंग राजस्थान को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग टीमों को यहाँ पे गठित किया गया है और उन टीमों का मुख्य काम यही रहेगा कि राजस्थान के अंदर जो आगामी 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रहेगा राइजिंग राजस्थान, उसको लेकर जो यहाँ की जो थीम है पिंक सिटी, उसको लेके यहाँ पे आप देखेंगे तमाम जो ये जालियाँ हैं या फिर आप देखेंगे कि यहाँ की जो दीवारें हैं उनका जो कलर का काम है पूरे जोर शोर से चल रहा है। और साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया के बहाव के लिए भी निगम के द्वारा मिट्टी और जो अन्य जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे डलवाई जा रही है। और खाली जो एरिया रहेगा, यानी इधर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर जो है हरी दूब या फिर जो घास है वो निगम के द्वारा लगवाई जाएगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं निगम के, उनसे भी बात करूँगा उनका क्या कहना है, क्या कुछ यहाँ पे खास तैयारियाँ हैं वो चल रही है। और साथ ही आप देखेंगे कि जो इस पूरे एरिया के अंदर, झील के अंदर जहाँ जहाँ पर जो कचरा है, पर्यटकों के द्वारा जो कचरा डाला गया है, उस कचरे को भी निकालने के लिए यहाँ पे एक टीम है वो तैनात की गई है। और उस टीम का मुख्य काम है वो जो झील के अंदर जो कचरा है, किनारों के ऊपर जो कचरा है, उस कचरे को निकाल कर और तमाम जो कचरा है उसे अब उसकी जगह पर डालने का काम है। और साथ ही उस कचरे को निकालने के बाद यहाँ पर इसी तरीके से जो मिट्टी है उससे लेवलिंग की जाएगी, जिससे क्या है कि इस पे घास वगैरह या फिर कुछ फूल पत्तियां लगाकर इस पूरे एरिया को जो राइजिंग राजस्थान के अंदर विदेशी जो मेहमान आएंगे उन मेहमानों के लिए विशेष तौर पे यहाँ पे जो सजावट का कार्य है वो किया जाएगा। यहाँ पे जो निगम के कुछ अधिकारी हैं उनसे मैं बात करूँगा क्या कुछ खास रहेगा इस बार जो राइजिंग राजस्थान को लेकर तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार है पूरी निगम की टीम है वो कार्य कर रही है, क्या कुछ यहाँ पे विशेष रहेगा? और जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ है काम है जोरों से चल रहा है। देखो, राइजिंग राजस्थान को लेके नगर निगम जयपुर हेरिटेज की टीम पूरे जयपुर शहर के अंदर जलमहल की पाल पे और सारी जगहों पर रंग रोगन, पेंटिंग, इसके अलावा मरम्मत, रिपेयर के काम करवा रही है। और हम चाहते हैं कि जो टूरिस्ट यहाँ आए और जो राइजिंग राजस्थान में जो भाग लेने वाले लोग हैं वो यहाँ आए तो उनको अच्छा लगे और उनको ये जल महल की जो पुरानी स्थिति थी, पुरानी जो धरोहर है, उसको देखने में उनको भी काफ़ी अच्छा लगे। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा गया कि यहाँ पे किनारों के पास में मिट्टी भी डलवाई जा रही है, मिट्टी केवल डलवाने का क्या वजह है जिसकी वजह से क्या है कि मिट्टी लगातार है? अभी मैं देख भी रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली है उसके माध्यम से आप ये मिट्टी है इसके जो चारों तरफ है वो डलवा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि चूहों की पोल हो रखी है बहुत सारी और बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तो बारिश के कारण पानी कटाव हो गया था, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हरी घास वगैरह या फिर गमले वगैरह लगाने का
उसके लिए उद्यान शाखा की टीम बनी हुई है, वो अपना काम करेगी। मैम मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार है यहाँ पे जो काम है ज़ोर शोर से चल रहा है। अगर यहाँ की बात करूँ तो कितने टाइम से आप लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और कितने लोगों की टीम है यहाँ पे काम कर रही हम 7 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। लगभग हमारे 25 आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू 7 दिन से। पेंटिंग का, पेच वर्क का, इनका वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर जिस तरीके से अभी मैं देख रहा था कि लेवलिंग का भी काम हो तो लेवलिंग का हम करवा रहे हैं, बाकी गार्डनिंग का वो करवाएगी, पेच वर्क, ये ग्रास वगैरह वही लगाती है ना। और एक चीज़ और भी, लंबे समय से ये जो मूर्तियाँ हम देख रहे हैं इनका भी अभी कोई सूद लेने वाला है? अभी जैसे बोलार्ड्स वगैरह टूटे हुए थे, तो बोलार्ड्स को अभी हमने आज से रिपेयर करना चालू किया है, और उसकी सफाई नहीं थी तो उस दिन से पहले इनकी क्लीनिंग भी होएगी, क्लीनिंग भी करवाएंगे इनकी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा जो जल महल है उसके आगे जो पाल होती है वहाँ पर इस तरीके की जो पूरी तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। हम परकोटे के अंदर आपको और भी कई चीज़ें दिखाएंगे जो राइजिंग राजस्थान को लेकर जो नगर निगम और राजस्थान सरकार के जो उच्च अधिकारी है वो बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से जो विदेशी मेहमान आते हैं उन मेहमानों का एक कह सकते हैं कि रॉयल अंदाज के अंदर उनका स्वागत किया जाए। राइजिंग राजस्थान के लिए परकोटे के व्यापारियों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए परकोटे के व्यापारियों ने जयपुरी हस्तकला, स्थापत्य कला और हैंडीक्राफ्ट जैसे कई नायाब प्रोडक्ट्स अपनी दुकानों के बाहर सजाए हुए हैं। साथ ही व्यापारियों ने मेहमानों के लिए जयपुरी कला और संस्कृति से रूबरू होने वाले प्रोडक्ट की खरीद पर विशेष छूट देने की बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि यूनिक प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट विदेशी मेहमानों के लिए सजाए गए हैं। दिसंबर माह में होने वाले राइजिंग राजस्थान को लेकर नगर निगम परकोटे के अंदर तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। हम इस वक्त जोहरी बाजार में हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि पीछे की साइड है आपको हवा महल दिखेगा, तो दूसरी साइड जो मार्केट है यहाँ जयपुर का, जो परकोटे का जो सबसे प्रसिद्ध मार्केट है जोहरी बाजार, और उसके अंदर जो आप देखेंगे दुकानें हैं वो राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसको लेकर उसका जो कलेक्शन है वो हर दुकान पर बाहर की ओर सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ के जो डिवाइडर हैं उनकी बात करूँ तो आप देखेंगे डिवाइडर हैं उनको भी यहाँ पे कलर किया गया है। और पूरे अगर रोड के डिवाइडर की बात की जाए तो यहाँ पे जो कलर है वो कलर है वो चारों तरफ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि साफ सफाई का भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से रोड की अगर बात की जाए, ट्रैफिक को भी यहाँ पे मैनेज करने के लिए पुलिस की टीम है लगातार गश्त लगाती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राइजिंग राजस्थान को किस तरीके से सफल बनाना है वो सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि सरकार के लिए भी और जो राजस्थान के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ी जो कह सकते हैं कि चुनौती है। और देश विदेश से जो मेहमान आएंगे उनके लिए जो तैयारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, तैयारियों को ध्यान में रखते हुए जो देश विदेश से जो मेहमान आएंगे उनको किस तरीके से राजस्थानी कल्चर से रूबरू करवाना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देखेंगे कि एक ये शॉप है, इस शॉप के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान की जो कला संस्कृति और जो एक विरासत है उसको किस तरीके से जो एक कह सकते हैं कि कपड़े के अंदर जो है वो दिखाया गया है। और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे भी मैं बात करूँगा क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान आ रहा है और राइजिंग राजस्थान को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो जोर शोर से चल रही है। आप देखेंगे अलग अलग टाइप के, चाहे बंदेज की साड़ी की बात कर लीजिए, चाहे आप देखेंगे कि राजस्थान की जो एक कला और संस्कृति और जो एक कह सकते हैं कि राजस्थान की जो कुर्तियां होती हैं या फिर आप देखेंगे कि जो ब्राइडल लहंगे होते हैं वो भी यहाँ पे बखूबी यहाँ पे लगाए गए हैं। और राजस्थान की जो कह सकते हैं कि पूरी जो एक कपड़े की बात की जाए, कुर्ती के कपड़े हो या फिर बंदेज की जो साड़ियाँ हैं, ये कौन सा कपड़ा है सर? गज्जी सिल्क पे, गज्जी सिल्क पे ये क्या है, मतलब क्या डिजाइन? बंदेज का है। बंदेज का है। तो अभी राइजिंग राजस्थान भी आने वाला है राजस्थान में, क्योंकि दुकान के अंदर कलेक्शन काफ़ी अलग यूनिक दिखाया गया है। जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे जो कह सकते हैं विदेशी मेहमानों के लिए विशेष तौर पे राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू करवाने की कोशिश की गई है। बंदेज का आइटम तो 50 साल से चल रहा है। हाँ। इसका पैटर्न कभी आउट ऑफ नहीं होता है। ये सबसे लेटेस्ट चीज़ चलती चीज़। अच्छा, ये बंदेज लेटेस्ट डिजाइन।
इसके साथ ही आप देखिए जो यहाँ पे आप दिखाऊंगा कि अलग अलग जो बंदेज की साड़ियाँ हैं या फिर जो कुर्तियाँ होती हैं उनके कपड़े हैं वो यहाँ पर जो है कस्टमर्स के लिए लगाए गए हैं। इनसे भी मैं बात करूँ सर, अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर की कुर्तियाँ पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। राइजिंग राजस्थान हो रहा है, इसमें आपके व्यापार मंडल की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है कि जो भी मेहमान आएंगे विदेशों से उनके लिए हम विशेष तौर पर डिस्काउंट देंगे राइजिंग राजस्थान। सर दुनिया वाले देते होंगे, लेकिन अपने यहाँ पे रूप लक्ष्मी एक ऐसी ब्रांड है जो अपने आप में सिर्फ क्वालिटी बनाती है, प्राइस किसी से साथ नहीं करती। चाहे वो अपना विदेशी पर्यटक हो, चाहे अपना यहाँ का जयपुर का लोकल वैसे क्यों ना हो। तो दाम सबके लिए एक है, बाकी क्वालिटी आपको एक नंबर मिलेगी। यूनिक कनेक्ट, यूनिक का मतलब बोले तो यहाँ का जो मेन ट्रेडिशनल बांधनी बनता है, लहरिया बनता है, ट्रेडिशनल टाई डाई ब्लॉक होता है, यही मेन आर्ट है जो अपने पूरे विश्व में प्रख्यात है और इन्हीं के कारण अपना जयपुर आज चल रहा है। राइजिंग राजस्थान को लेके कुछ अलग करने का है कि हाँ इस बार राइजिंग राजस्थान हो रहा है, सरकार और पूरा महकमा लगा हुआ है उसको किस तरीके से सफल बनाना है। तो व्यापारियों की अगर बात की जाए, परकोटे के व्यापारियों की, तो इसको लेके एज ए व्यापारी के तौर पे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उम्मीद लगाते हैं? हम तो ये कहते हैं कि सर अपना पूरा सहयोग सिर्फ मेहनत से होता है, कपड़े में क्वालिटी से होता है, प्राइस रीजनेबल रखेंगे तो ये सबसे बड़ा सहयोग होता है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती है। तो देखिए जो प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग प्राइजेस के और अलग अलग डिज़ाइन के, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बंदेज है, बंदिनी है या फिर अन्य जो डिज़ाइंस होती हैं वो यहाँ पे कस्टमर्स के लिए विशेष तौर पर रखी गई है। और राजस्थान की अगर बात की जाए, जयपुर की बात की जाए तो जयपुर का जो कपड़ा होता है वो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध, और यहाँ की जो स्थापत्य कला और जो एक विशेष तौर पे देखी जाती है कि यहाँ की जो हस्तकला है, जो हाथ से बनाई जाती है, वो विशेष तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर राजस्थान के अंदर जो लोग हैं वो अपने जो आने वाले जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ के कपड़े के लिए जो कह सकते हैं कि विशेष तौर पर शॉपिंग करते हैं और अपने घरों के जो कह सकते हैं कि सजावट के अंदर चार चांद लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे ये जो पूरा मार्केट है आप देखिएगा कपड़े का है। और दूसरी छोर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि दूसरी जो छोर है वहाँ पर जो ज्वेलरी शोरूम होते हैं, अलग अलग जो ज्वेलरी होती है राजस्थान की, अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो जयपुर का जब नाम आता है ज्वेलरी के अंदर तो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और अब राइजिंग राजस्थान को लेकर भी यहाँ पर विशेष तौर पे तैयारियाँ की गई है और इस राइजिंग राजस्थान को किस तरीके से सफल बनाना है ये आपको हमने बताया। और सबसे बड़ी बात ये है कि परकोटे की अगर बात की जाए तो परकोटे के अंदर जो हेरिटेज बिल्डिंग है उनको हेरिटेज लुक देने के लिए जो रंगाई और पुताई यानी जो कलरिंग का काम है वो जोर शोर से चल रहा है। और जल्द ही जो दिसंबर माह में होने वाला राइजिंग राजस्थान है उसके अंदर आने वाले विदेशी मेहमानों को राजस्थान की जो हेरिटेज लुक है उससे रूबरू करवाया जाएगा। राइजिंग राजस्थान के लिए परकोटे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। परकोटे में आने के लिए बस की भी व्यवस्था की गई है जो पर्यटकों को परकोटे की अलग अलग जगहों पर बिना किसी शुल्क के लेकर जाएगी। परकोटे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए यहाँ पे जो पार्किंग है उसकी अलग से व्यवस्था की गई। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये पिंक कलर की बसें हैं जो परकोटे के अंदर जो तमाम जो पर्यटक आते हैं उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं, फोर व्हीलर होते हैं, उनको यहाँ पे अंडरग्राउंड जो पार्किंग बनाई गई है रामनिवास बाग के अंदर, और वहीं पे टू व्हीलर की पार्किंग अलग से बनाई गई है और फोर व्हीलर के लिए यहाँ पे अलग से जो पार्किंग है वो व्यवस्था की गई। वहीं अगर मैं अभी की अगर फोर व्हीलर के वाहनों की बात करूँ तो अभी अगर बात की जाए तो 573 यानी 573 जो फोर व्हीलर है यहाँ पे पार्किंग के अंदर खड़े हुए हैं। वहीं टू व्हीलर 138 के करीब है जो यहाँ पे जो टू व्हीलर गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई है। पर इस पार्किंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो परकोटा था, परकोटे के अंदर जो गाड़ियां जाती हैं उसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती थी और उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और उसके बाद आप इस तरीके की बसों के अंदर यानी जो पार्किंग की जो स्लिप होती है वो दिखाइए और इन बसों के माध्यम से जो अलग अलग रूट बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको मैं रूटों की अगर बात करूं तो रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, तिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, छोटी चौपड़, किशनपुर बाजार और अजमेरी गेट तक ये बसें हैं
उन तमाम पर्यटकों को लेके जाती है और उनको वापस लाने के लिए भी इसी तरीके की जो निःशुल्क बस है JCTSL के द्वारा संचालित की गई है, जिससे क्या है कि जो परकोटे के अंदर जो पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान होगा, उससे पूर्व भी इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए यहाँ पे एक बार फिर से जो है ट्रैफिक है उसको जो कह सकते हैं कि 4 व्हीलर और जो 2 व्हीलर होते हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कीजिए और उसके बाद आपको जहाँ पर भी जाना है इन बसों के माध्यम से आप जाइए और जो कह सकते हैं कि परकोटे के अंदर जो ऐतिहासिक धरोहर होती है, जो हेरिटेज बिल्डिंग होती है, उनका लुत्फ उठाइए। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।